हनुमानगढ़ जिले की नोहर विधानसभा क्षेत्र में करीब 60 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। शिलान्यास के साथ साथ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं का गुणगान किया और सभी के निशाने पर बीजेपी की केंद्र सरकार रही और सभी ने बीजेपी को जातिवाद और भाई से भाई को लड़ाने वाली सरकार बताया और बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सभी वक्ताओं ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार को रिपीट करने और नोहर से अमित चचान को दोबारा विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने की अपील की। तो वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी रहे शुरू से लेकर और अंत तक उनके भाषण पे, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि जो 75 सालों में नहीं हुआ वो अब हुआ। तो उन्होंने इस प्रकार से जो 75 सालों में कुछ चीज़ें बताई उसको तंज कसा। तो वो भी उनके अभी भाषण में आप सुने। और इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता व अतिथि सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सह प्रभारी राजस्थान काजी निजामुद्दीन, सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया, कांग्रेस से नोहर विधायक अमित चचान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, ओबीसी वित्त आयोग अध्यक्ष पवन गुदारा, राजेंद्र चचान, अहिंसा प्रकोष्ठ के शरवण तंवर, कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष प्रवीणा मेघवाल, नोहर प्रधान सोहन ढील, नगर पालिका चेयरमैन खटोतिया आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे, आमजन पहुंचे। और इस दौरान जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाया गया उसका उद्घाटन किया गया और जो कार्यालय है इसका सेल टैक्स का इसका उद्घाटन किया गया और इस तरह से कई उद्घाटन किए गए। हालांकि हुड्डा कुछ समय तक ही वहां रुके क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं मिल रही थी इसी बात को लेकर, और जिसके बाद वे जल्द ही जो निजामुद्दीन है, चाहे वो पूनिया हो और जो हुड्डा है, वो शीघ्र ही वापस लौट गए थे। मतलब 15 से 20 मिनट तक वे वहाँ रहे। नोहर में लगभग 60 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया, जिसमें हमारे राज्यसभा सांसद CWC के मेंबर श्रीमान दीपेंद्र हुड्डा जी, राजस्थान के सह प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन सचिव काजी निजामुद्दीन जी, सादुलपुर की विधायक बहन कृष्णा पूनिया जी के साथ तमाम जनप्रतिनिधि ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें मुख्य काम कृषि कॉलेज का 9.5 करोड़ के भवन का शिलान्यास, राज्य कर के सहायक आयुक्त के भवन का लोकार्पण, स्टेडियम में जो 1.25 करोड़ से इंडोर हॉल बना है उसका लोकार्पण किया गया, नोहर बहादरा और राउसर रोड के 20 करोड़ की बाईपास का शिलान्यास किया गया, 3 हमारे थाने जो खुइयाँ थाना, फेफाना थाना व सिंचाई थाना के भवन का जो लगभग 10 करोड़ की लागत के तीनों बढ़ेंगे उसका भी शिलान्यास किया गया, 6.5 करोड़ रुपए की माला से बिंजा से उस सड़क का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा विभिन्न उप स्वास्थ्य केंद्र, पशु केंद्र, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जितने विकास कार्य है उनका लोकार्पण शिलान्यास किया गया। भारतीय है कि हम लेट आए बहुत, क्योंकि हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं मिली। वीआईपी मूवमेंट बता रहे थे, बड़े बड़े वीआईपी जो 5 साल से राजस्थान को भूल गए थे, दिल्ली की सरकार चला रहे थे, वो राजस्थान में अपने हेलीकॉप्टर उतार रहे। आप समझिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो परमिशन नहीं मिली, लेकिन अब परमिशन मिली तो आए तो देर से है, दो माफी एक साथ मांगते हुए जाएंगे जल्दी, लेकिन आए जरूर हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में पिछले कई दिनों से हमारे भाई अमित की ओर से निमंत्रण था और मेरे को आज बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ पे आने का अवसर मिला। मुझे याद है कि पीछे आदमपुर का उपचुनाव हुआ था, भाई अमित और अमित के नेतृत्व में अपने पूरे हल्के की टीम, जब आदमपुर का उपचुनाव हुआ था तो आप वहाँ आए थे, जब हम चुनाव लड़ रहे थे आपने वहाँ बहुत मेहनत करी, आप आए थे। और भाई हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी आज आ गए, हम भी आएंगे यहाँ पर। इसमें कोई दो राय नहीं। आज इतने विकास कार्यों का जो आपने उद्घाटन किया है और लगातार ये भी गिनवा रहे थे, काम छोटा बड़ा बता रहे थे, मगर लगातार इन्होंने 5 साल तक आपकी सेवा करी।
कोई इम्तिहान होता है तो दो तरह के विद्यार्थी रहते हैं। एक ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पूरा साल पढ़ाई करें, और कुछ विद्यार्थी होते हैं जो केवल एक दिन पहले रात को किताब पकड़ते हैं और अगले दिन जाके इम्तिहान दे आते हैं। आज इतने विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है, शिलान्यास किया जा रहा है, प्रतीक इस बात का है कि इन्होंने 5 साल विकास के लिए परिश्रम किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई विद्यार्थी रहा हो तो उसकी आम जनता अच्छी लगाया करती है। जहाँ तक राजस्थान की और देश की सरकार की बात, प्रधानमंत्री जी आए, आज भी राजस्थान में है, कुछ दिन पहले भी जयपुर में आए थे। 2-3 बातें कह के गए। पहले तो उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, विकास में तेजी आई। डबल इंजन, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर डबल इंजन की बात वो करते हैं तो डबल इंजन से पहले आप हरियाणा में याद कर लेना। डबल इंजन हरियाणा में नहीं, खट्टर जैसा कोई ना जाए, आप याद कर लेना। जिन हरियाणा का जो है विकास की पटरी से उतारने का काम, तो डबल इंजन में जितने भी इनके मुख्यमंत्री हैं वो अपने प्रदेश के हकों की लड़ाई इनके आगे नहीं लड़ सकते। डबल इंजन 2 ही हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, बाकी किसी को ये इंजन नहीं मानते, बाकी किसी को ये अपने साथ। तो क्या मैं समझता हूँ कि जितने भी आज हरियाणा इस बात का प्रतीक है, हरियाणा के कभी हकों की बात आई, हमने कभी वहाँ के मुख्यमंत्री को केंद्र के सामने पैरवी करते हुए भी SYL पानी की बात आई थी, जिस पानी का यहाँ तक भी लाभ होना है। आज से 4 साल 5 साल पहले मुख्यमंत्री हरियाणा ने कहा था कि आप समय ले लो प्रधानमंत्री जी से, मगर 5 साल से उनको टाइम नहीं मिला, प्रधानमंत्री जी से समय वो ले नहीं पाए। हमने कहा हम सब चलेंगे। तो ये डबल इंजन की बात। दूसरी एक और बात करके गए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने कि जो इतने जनप्रिय जो योजनाएं चल रही हैं कांग्रेस की सरकार में, गहलोत साहब के नेतृत्व में सारी ये जो योजनाएं चल रही हैं, 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात हो, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, तो ये सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में कहा कि इनको जनता घबराए ना, इनको बंद नहीं करेंगे, भैया इनको हम सरकार अगर बनेगी बीजेपी की तो चालू रखेंगे। तो भाई अगर चालू ही रखनी है तो भाई सरकार थोड़ी बदले, तो कांग्रेस ही चालू रखेगी। और ये कह रहे कि जनता घबराए ना, इनको बंद ना करेंगे। जनता तो क्या ना घबराए, क्या ना घबराए, आपने तो नोट ही बंद कर दिए थे, लेकिन आप मुझे लगा कौन सी योजना का बंद हो गया, क्यों ना घबराए जनता। तो आपको कहना पड़ रहा है, आपको मानना पड़ रहा है कि यहाँ की योजनाएं अच्छी हैं, ये आपने माना, मगर डबल इंजन के नाम पे कह रहे हैं। मगर एक और बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बता रहे। गलत तो नहीं कह रहा, मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार नहीं बता रहे, क्योंकि पता है किसी को बनना नहीं, क्योंकि चेहरा बताए। और अगर चाहे जहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाते, वहाँ कैसा मुख्यमंत्री बनाते हैं वो हरियाणा में आप पूछ रहे हैं, खट्टर साहब कहाँ से आए थे, हरियाणा कैसा बनता है, ये स्थिति। दूसरी ओर कांग्रेस ने काम किया, ये सरकार बनी 2014 में दिल्ली में बड़े बहुमत के साथ, मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। बड़े बड़े वायदे किए थे, अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम कराएंगे, लोगों ने कहा कि इनको मौका दो, काला धन विदेशों से लाएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, किसान की आमदनी को दुगना कराएंगे, महंगाई कम कराएंगे। लेकिन आज इस सरकार के 9.5 साल के बाद कोई वायदा तो पूरा हुआ नहीं। एक वायदा जरूर पूरा हुआ, जो कहा था कि कुछ ऐसा नया कीर्तिमान बना के दिखाएंगे, कुछ कीर्तिमान इन्होंने जरूर बनाए। 75 साल में इनकी सरकार में गैस, डीजल, रसोई गैस का सिलेंडर इतना महंगा नहीं हुआ जितना आज मोदी जी की सरकार। 75 साल में देश में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितना इनकी सरकार में। 75 साल में फौज में भर्ती, कच्ची
राजस्थान में आपको दोबारा से कांग्रेस को लाना होगा और दिल्ली में भी बीजेपी